हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोग आज के ब्लॉग में बने रहिए। जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी आप लोग जानना चाहते हो, तो मैं आपको वो सारा सब कुछ बताऊंगी। आप लोग बस ब्लॉग में आगे आगे बने रहिए। आपका आज सारा डाउट जितना भी है सब क्लियर करके जाऊंगी कि आखिरकार क्या सच्चाई है। तो बने रहिए आगे आगे। तो अभी तो हमने देखो नहा के हम आए हैं मंदिर से पूजा वूजा करके। और इस टाइम मौसम ऐसा हो रखा है कि अगर फेस पे कुछ लगाओ ना तो बड़ा खराब लगता है। तो वही मैं देखो ये लगा रही हूँ, 10 रुपए वाली क्रीम लगाती हूँ। आप लोग ये समझते हो क्या मैं तो बहुत हाई फाई मेकअप करती हूँ या फिर कुछ भी। ये देख लो 10 रुपए वाली क्रीम, ये मैं लगाऊंगी, जरा सी लिपस्टिक लगाऊंगी, बस मैं ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। तो इधर सुबह सुबह तो देखो ये हो रहा है। और इधर देखो मम्मी सुबह सुबह हमारी देखो क्या कर रही है। मम्मी सुबह सुबह बना रही है इसके लड्डू कंद के। लोग अब रेडी हो गए, बस नाश्ता कर लेते हैं गाइस। फिर आप लोग बने रहिए ब्लॉग में प्लीज। और चैनल पे नए सब्सक्राइब करो। आज आपका जितना भी डाउट है ना, जो भी आप क्वेश्चन पूछते रहते हो कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में, आप लोग सच्चाई बताओ। मैंने सोचा कि क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ उस पर यूट्यूब पे। लेकिन फिर वही जब सब इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता ही दूँ कि क्या हुआ है आखिरकार। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और सबका रिप्लाई भी करूंगी। जो मैंने डाला था यूपी पुलिस वाला ब्लॉग कि सिलेक्शन हो गया, उसमें सबने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे। तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगी और सबको मैं बताऊंगी। तो आप लोग आगे आगे ब्लॉग में बने रहिए। तब तक लड्डू बन जाए, आपको लड्डू भी बना के खिलाऊंगी। तो ठीक बने रहिए। तब तक मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लूँगा। इस फेस बहुत ज़्यादा चिटचिटा रहा है। तो देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ और हमारे लड्डू भी रेडी हो गए हैं बन के मलाई के। आके एक एक उठा लो सब लोग, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। सबके इससे पहले आपको लड्डू खिला देते हैं, फिर आपसे बाद में बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो आपके बदले का मैं खा लेती हूँ, आप लोग तो आ नहीं पाओगे इतनी दूर। लो शुद्ध खोए के लड्डू है, इतनी मतलब खाते ही मुंह में एकदम चले जाते हैं, इतने अच्छे यार। नौकरी सुन के लड्डू खा लो। हाँ नौकरी सुन के भैया लड्डू खा लो सब लोग नौकरी के लिए। अब ये खुशी के हैं कि गम के हैं, बाद में पता चलेगा। अरे लड्डू खाइए गाइस। तो शुरू करते हैं अपनी वार्तालाप। तो गाइस चलिए चलते हैं। देख लो जामुन का पेड़ बौरा गया है, जैसे इंसान बौरा जाता है। लेकिन पेड़ से हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हमेशा जो कैसे वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, वो हमेशा झुक जाते हैं। जैसे जितना महान जिम्मेदार आदमी और बड़ा आदमी होता है और जितनी उसे क्या मिली होती है, शोहरत मिली होती है, दौलत मिली होती है, उतना ही वो विनम्र होता है। ऐसे ही पेड़ होते हैं। तो हमें पेड़ से भी सीख लेनी चाहिए। जब जामुन आ जाए तो सब लोग आना मेरे यहाँ, ठीक है? तो जामुन का पेड़ दिखा दो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है गाइस। और ये रही अपनी चारपाई। तो यहाँ पे हम बैठेंगे, हमने स्थान ले लिया है। और ये रहा दारू की बोतल चाहिए। बताओ कमेंट में क्या है, कमेंट करो। तो गाइस भैया उतनी देर से ये चारपाई है इधर से लिए उधर घूम रहे हो। हवा इतनी अच्छी चल रही है, गांव में रहने के यही मजे हैं। देसी भाई खूब हवा लो, खूब भाई जामुन के नीचे बैठे हैं खटिया डाल के। और हमारे रोहला गांव में भागवत चल रही है गांव में अंदर, लेकिन आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो वो आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। और तो गाइस तुम्हारी आवाज के आगे कोई आवाज नहीं आ रही। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। पी लीजिए आप भी जीरा पानी, रख लिया है यहाँ पे। और ये फ़ोन है, ये मुझे मिला था बीएड जब मैंने किया था, तो मैंने तब मुझे मिला था। और गाइस पास में स्कूल भी है, तो घंटी उसी की बज रही है। हाँ सब तो गाइस आप सभी का सवाल है, इतने दिनों से आप लोग पूछ रहे हो कि यूपी, मैंने एक ब्लॉग डाला था यूपी पुलिस में सिलेक्शन। अब आपको मैं वीडियो भी वो दिखा दूँ। ये वाला वीडियो था, देखो, देखा? रुको, कहाँ पे है? ये वीडियो है, ये हाँ, यूपी पुलिस में सिलेक्शन। हाँ तो गाइस मैंने ये वाला वीडियो डाला था, यूपी पुलिस में हो गया सिलेक्शन। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था यही, आप लोग इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि आगे बताओ गाइस, आगे आपका क्या हुआ है।
क्या हुआ, आपने पूरी जानकारी नहीं दी। आप बताओ क्या सिलेक्शन हो पाया कि नहीं हो पाया, मेरा सिलेक्शन हुआ या किसका सिलेक्शन हुआ। तो आज आप लोग ब्लॉग में अभी बने रहिए। आज आपको मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। जो भी आपका डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, सारा वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी जो इस वाले ब्लॉग पे जो सबने कमेंट किए थे। तो पहले मैं सबके कमेंट पढ़ के सबका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस एक बहुत महान आत्मा ने इस पर कमेंट किया था, प्रतिभा जायसवाल। इन्होंने क्या कमेंट किया, पढ़ने वाले बच्चे कुछ अलग तरह के होते हैं, जो फेल होते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं, सिर्फ अपनी नहीं जोतते हैं। तो इस कमेंट का कोई सेंस है इस वीडियो में, बताओ। इस कमेंट का तो मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा है, तो मैं इसका रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि इसमें मैंने क्या अपनी जोत दी है, बताओ। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनमें बोलने की कैपेसिटी होती है। तो मोटिवेट किया इस वीडियो में, ये वाला ब्लॉग आप लोग देखना, मैंने तो मोटिवेट ही किया। इसमें तो मैं अपनी बात बता रही थी, तो मैं अपनी बात बताऊंगी ना कि कुछ भी लगाऊंगी। ये तो बिल्कुल मुझे नॉनसेंस वाला, इन्होंने खेत जोती है। हाँ। तो गाइस ये प्रतिभा जायसवाल है, इनका तो हमें नॉनसेंस वाला बिल्कुल कमेंट लग रहा है। इन्होंने तो भाई कुछ अलग ही जोत दिया है। तो इनको हम छोड़ते हैं, इनका हम रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते। एक है अनिरुद्ध सिंह, ये तो मेरे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये लिख रहा है वेरी गुड, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। और एक, हाँ, अभी तो देखो आपको एकदम तड़कते भड़कते कमेंट पढ़ के सुनाएंगे। कुछ लोगों को पता क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो दूसरों से हमेशा जलन ही रखते हैं। कुछ भी अच्छा सुन ले, कुछ भी कमेंट कर। अब देखो ये अंशु वर्मा जी है, इनकी आईडी है अंशु वर्मा जी के 3 ऐसे करके। ज़्यादा उड़ो, ज़्यादा मत उड़ो, आपको सुनाओ, ज़्यादा मत उड़ो, अभी 1,13,000 स्टूडेंट्स को बाहर भी किया जाएगा। ये देखो, ये वही लोग होते हैं जो नहीं कहते जी मोटिवेट करने वाले, मोटिवेट करते हैं कि कुछ भी चीज़ शुरू ना करो, अरे नहीं इसमें तो ऐसा हो जाएगा, इसमें तो ऐसा हो जाएगा। तो भैया कोई उड़ नहीं रहा। अगर किसी ने पेपर भी पास कर लिया तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1 मिनट, 1,13,000 स्टूडेंट्स हैं, तो जो कोई पेपर अप्लाई करता है तो उनको भी पता है, हमको भी पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बाहर निकाले जाएंगे। तो कृपया हमें ये ज्ञान मत दो। हम तो बिना इनका पढ़े भी- पेपर नहीं दे रहे हैं भाई। हम भी भाई बिना पढ़े कोई पेपर नहीं देता है। तो इनका भी कमेंट एकदम बिल्कुल बेकार सा कमेंट है। और ये सविता यादव है कोई, ये लोग ये कमेंट कर रही है कॉन्ग्रेचुलेशन जिते, थैंक यू सो मच। ये शायद हमारी दीदी भी हो सकती है, तो थैंक यू सो मच दी, सविता यादव करके है। अब भाई महान लोग, कमेंट पढ़ने की बारी आती है, फिर तो महान कमेंट आते हैं। रुको अभी देखो, ये महान comment हस्तियाँ है। आगे आती हैं। इस पे क्या है, हिमांशु त्यागी कमेंट कर रहे हैं, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए बट कांस्टेबल जॉब अच्छी नहीं भाई, बट बेरोजगारी है तो बच्चे क्या ही करेंगे। अब बताओ कांस्टेबल जॉब हो या फिर, अब बताओ कांस्टेबल जॉब हो या फिर कोई सी भी जॉब हो, लेकिन वही इंसान पेपर तो देता ही है। अब जॉब तो जॉब ही होती है भाई। जॉब ही होती है, चाहे कांस्टेबल की हो चाहे किसी की हिमांशु हो। त्यागी की भी पूछ लो भाई, कौन सी जॉब कर रहे हैं आप। हाँ, हिमांशु त्यागी आप कमेंट करो, आप बताइए आप कौन सी पोस्ट पे हैं जो आप कांस्टेबल जॉब भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। क्या खराबी है भाई, एक रोजगार तो होना ही चाहिए कम से कम, चाहे भले कांस्टेबल का हो। ललित यादव कोनिया ऐसे करके, पगली है यार, शर्म करो, हद है यार। किस बात की आप शर्म? अपनी थोड़ी शक्ल भी तो देख लो पगली लिखने के लिए। कुछ लोग तो कुछ भी कमेंट करते हैं, बाहियात कमेंट था ये तो बिल्कुल। नहीं, मुझे ये बताओ भाई, शर्म किस चीज के लिए कर रहे हैं, मुझे बताओ पहले। जिस किया तो भाई जिसके फूटे करम वो करे शर्म, हम क्यों करे शर्म, इन्हीं के करम फूटे हैं ललित यादव के जो ये कमेंट कर करो रहे हैं। तुम शर्म। शर्म तुम करो जो ऐसा कमेंट कर रहे हो बाहियात। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो एक और कमेंट शामिल है करते हैं रीना यादव का। अब ये क्या कमेंट कर रहे हैं, ये रोहिला में रहती है, कर रहे हैं या कर रही है ये तो जो भी नहीं हो। पता है। तो ये रोहिला में रहती है, मैं इन्हें जानती हूँ। अगर आपको पता है कि मैं कौन हूँ तो बताइए, कौन हो आप, बताइए। बीना यादव प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप बताइए कि आप कौन हो। मैं तो नहीं जानती हूँ आपको, और शायद वैसे शायद ना भी जानती हूँ। मैं जानती भी हो सकती हूँ आपको और ना भी जानती हो सकती हूँ, क्योंकि गाँव बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप बीना यादव आप कमेंट करिए, आप बताइए कौन हो आप। और अनु सिंह कमेंट कर रही है किस गांव से हो आप, तो मैं रोहिला गांव से हूँ, फरुखाबाद जिला पड़ता है मेरा।
और राजा भाई बामरोतिया करके हैं लोग, वो कर बामरोतिया। रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। और जय महादेव वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी फ्रेंड दीपमाला वो भी बधाई दे रही है, तो सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक दो हमारे ही गांव के हैं, अक्षय T20 करके इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग उनको भी सब्सक्राइब करिए। ये कमेंट कर रहे हैं, मैंने ब्लॉग में एक भैंस दिखाई थी तो वो कमेंट कर रहे हैं ये तो मेरी भैंस है। चलो तुम्हारी भैंस भी फेमस हो गई है ब्लॉग में आके। भैंस के भी देख लो भाई इतने नखरे हैं कि मेरी काली कलूटी के नखरे हैं बड़े। वो भी ब्लॉग नहीं बनवाती है जल्दी। तो ये तो सारे कमेंट थे। और अभी तो गाइस रुक जा गाइस, रोड पे रहने के यही नुकसान होते हैं, यही फायदे होते हैं। कहीं फायदे भी होते हैं लेकिन नहीं, पूरे दिन सवारी निकलती रहती है। तो जब से वो गंगा वाला पुल टूटा है तब से ज्यादा ही सवाल है। तो उन्होंने कमेंट किया अभी नीना विलियम गेमिंग, इन्होंने कमेंट किया कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपके भाई का सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो बस यही बता रहा था मुझे कि आप लोग वही ब्लॉग तो देख लेते हो पूरा, तो आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करो ताकि आपको वही आधी अधूरी जानकारी ना मिले। और आधी अधूरी जानकारी होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो कि आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। मैंने ब्लॉग में आपको बताया था, जब मैंने ये यूपी पुलिस वाला ब्लॉग बनाया था तब मैंने आपको, मेरा पेपर पास नहीं हुआ, मेरे भाई का पेपर पास हुआ, ना कि मेरा। आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा नहीं, या आप लोग कुछ भी पूछ रहे, तो आप लोग यही पूछ रहे थे कि मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोगों को भी मैं ये बता दूं कि दुखद समाचार दे दूं। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं। उससे पहले आप लोग पीजिए ये, और मैं भी पी लेती हूँ। थक गई मैं बोलते बोलते इतना ज़्यादा। कुल तक तो रही ना बोतल। ये लो मैं पी लेती हूँ, उतना बोलते बोलते थक गई। आप सबके कमेंट का रिप्लाई करते करते, ये तो मैंने एक ब्लॉग पे इतने सारे कमेंट थे यूपी पुलिस सिलेक्शन वाले, उसमें मैंने सबके रिप्लाई दिए। आप लोग किसी और दिन भी मैं रिप्लाई दिया, उसी सिलेक्शन से सब जल गए। उसी सिलेक्शन से कुछ लोग जल्दी भी कमेंट कर रहे हैं। फॉर्म नहीं अप्लाई किया था ना मैं कभी, मैंने अभी टेट में ही अप्लाई किया टीचर एग्ज़ाम के लिए। जब भी मैं कभी अप्लाई करूँगी तो टीचर एग्ज़ाम के लिए करूँगी। मैंने ये पुलिस और मतलब डॉक्टरी या कोई दूसरी लाइन में जाने की नहीं मैंने सोचा। नहीं मतलब कभी अप्लाई नहीं किया ना, पुलिस वाले में अप्लाई किया क्योंकि मुझे टीचर ही बनना है। मैंने बीएड कर रखी है तो मुझे टीचर ही बनना है और किसी भी लाइन में नहीं जाना है। तो मैंने तो अप्लाई किया नहीं था, तो मेरा सिलेक्शन कभी अप्लाई नहीं किया तो मेरा तो पेपर कैसे ही पास होगा। तो जो ये पेपर पास हुआ था वो मेरे छोटे भाई का पेपर पास हुआ था। मैंने डाला था कि मेरे छोटे वाले भाई का पेपर पास हुआ है, लेकिन आप लोगों ने शायद पूरा ब्लॉग नहीं देखा है। अब आप पूरा ब्लॉग देख लो तो आपको पता लग जाएगा। हमारे छोटे भाई ने भाई पेपर भी पास कर लिया था, रनिंग के लिए और सब कुछ भी पास हो गया था। रनिंग के लिए गए थे लेकिन मेरे भाई के पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी रनिंग की और मतलब इतनी मेहनत की बहुत ज़्यादा। लेकिन वही है कि कभी कभी हमारा लक भी सबसे आगे होता है, लेकिन वही है कि कभी कभी हमारा जो लक होता है, हमारी किस्मत होती है, साथ नहीं देती है। तो वही 18 सेकेंड से रह गए, 18 सेकेंड ज़्यादा हो गए थे। और वैसे तो अगर देखो तो 18 सेकेंड की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब आप कहीं जॉब के लिए जाओगे या फिर कुछ ऐसे, तो हर एक चीज़ में एक एक सेकेंड की कीमत होती है। तो वही रनिंग के लिए गए थे तो रनिंग में 18 सेकेंड से रह गए हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से आ रही है, फिर से वो ट्राई करेंगे आगे। ये तो वही जॉब मिल जाएगी तो अच्छी बात, लेकिन हाँ अभी तो वो बहुत बार अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि चलो अब दुख तो होता ही है जब कोई रह जाता है कि इतनी मेहनत करो उसके बाद भी। लेकिन वही कि अभी हमारे पापा होते तो हमारे पापा भी कहते थे कि पेपर पास करना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ ये भी है कि पेपर पास करना ही बहुत बड़ी बात है। अभी सीपीयू का भी पास कर लिया था, उसमें भी 10 सेकेंड से रह गए थे। पैर में चोट होने की वजह से रह जा रहे हैं। की वजह से रह गए, वैसे तो पूरा कर लेते। तो मेरी मम्मी ने भी बोल दिया था कि अगर तुमसे लगाई जाए जितनी दौड़ उतनी लगाना, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि हाँ कि जॉब के बिना तुम्हें कुछ है नहीं। जॉब नहीं होगी तो तुम अपना बिजनेस करना, अपना साइड बिजनेस तो है। बॉडी, अपने शरीर भी जरूरी है भाई, इसका ख्याल रखो। अपना शरीर भी जरूरी है कि वैसे भी, लेकिन फिर भी उसने बहुत मेहनत की, बहुत। ये समझ लो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जो पैर है वो टूट गया, मतलब टूट जाएगी, ये समझ लो। लेकिन ये उसने मेहनत तो की, लेकिन वही 18 सेकेंड क्या किया जाए। 18 सेकेंड की कीमत तब पता लगती है, वैसे तो पता लगती नहीं है। और भी पता नहीं कितने बच्चे रह गए होंगे, इतने पैसे भी नहीं कहते। जैसे मम्मी ने कहा था कि तो जितने अगर तुमसे हो तो तुम लगाना, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें लगाना ही लगाना है। तो पापा भी मेरे थे, पापा भी ऐसे ही बोलते थे कि मतलब
तुमसे बने तो उतना करना, नहीं तो इतनी जॉब करनी कोई ज़रूरी नहीं है। कि बस ये है कि पढ़ाई की है, नॉलेज है तो अपना अप्लाई करते रहो। और मेरे बाबा थे ना, तो बाबा तो मेरे सरकारी नौकरी करते थे, तो वो हमारे पापा से बोलते थे नौकरी के लिए, वो बहुत पीछे पड़े थे। लेकिन हमारे पापा ने कभी नौकरी की नहीं सरकारी, मिलती रही, उन्होंने वो भी छोड़ दी। पापा को तो जॉब मिलती रही लेकिन पापा ने छोड़ दी, की नहीं। और फिर पता जब हमारे बाबा बूढ़े हो गए थे तब हमारे बाबा पता क्या कहते थे कि पहले तो हम बहुत पीछे पड़े थे कि नौकरी कर लो नौकरी कर लो, लेकिन चलो सही रहा कि हमारा एक लड़का है, हमारे पापा अकेले ही थे, ना कोई भाई ना कोई बहन। तो हमारे बाबा कहते थे कि चलो, पहले में ये लगता था कि नौकरी करो, अगर नौकरी नहीं की तो बहुत अच्छा किया कि नौकरी नहीं की, नहीं तो कहीं देखो आज हम भाई यहाँ पड़े होते और लड़का कहीं हमारा वही शहर में नौकरी कर रहा होता, हमारी सेवा भी नहीं करता। और हमारे पापा ने बहुत सेवा भी की, पापा की हमारे। वैसे तो बाबा वही 2017 में एक्सपायर हो गए थे, ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि बीमार हुए हो, लेकिन फिर भी जब आदमी में जब बुढ़ापा आ जाता है तो ऐसा होता है, उसे लगता है कि हमारे बच्चे हमारे नाती सब हमारे पास हो। तो हमारे पापा तो यहीं पर रहे, हम लोग भी बाबा के साथ खूब रहे। तो तब बाबा कहते थे कि चलो सही रहा कि हमारा लड़का की नौकरी नहीं की, तो वही गांव में है, बच्चे भी है, नाती है, सब कोई साथ में रहते। तो भाई हमारे पापा भी कहते थे हमारे भाइयों से कि मतलब जॉब इतनी भी ज़रूरी नहीं कि तुम अपना शरीर बिल्कुल वो कर दो। तो वही है कि 18 सेकेंड से नहीं हुए, तो आप लोग बस यही पूछ रहे थे इतने दिनों से, आप लोग सब जगह कमेंट कर रहे हैं कि आप बताओ सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वही हमारी चेतना कह देती है, क्या कहती चेतना, ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा सोचा होगा। नहीं तो वही है ना, तो 18 सेकंड से रह गए, तो फिर वही है कि रनिंग के लिए गए तो उससे रह गए, तो क्योंकि पैर में बहुत चोट थी। तो फिर हम तो यही कहते हैं कि हमने तो यही कहा, उसके सारे दोस्तों ने यही कहा कि मतलब भगवान ने क्या पता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा हो, ये तो कांस्टेबल की जॉब थी, क्या पता तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जॉब हो, तो इसलिए इसमें नहीं हुआ। कि अगर इसमें हो जाएगा तो तुम यही करते रह जाओगे। और भी बहुत से लोग मतलब जिनके मेरिट में निकल गए, दुख तो होता ही है भाई, मेहनत करो फिर ना हो, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर से आप लोग मेहनत करो, फिर से वही पेपर आ रहा है यूपी पुलिस का, और भी इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग उसमें ट्राई करो और आप लोग मेहनत करते जाओ। और कमेंट बताओ किसका किसका सिलेक्शन हो गया है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में तो वो लोग कमेंट करके बताओ, उनको मेरी तरफ से भाई ढेर सारी ट्रक भर भर के बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करिए। भैया कि जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनके पास तो लोग जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है पता है उनके पास कोई नहीं जाएगा, उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये भी गलत है, सबसे ज़्यादा हौसला उसका ही बढ़ाना चाहिए जिसका नहीं हुआ है, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की है। क्योंकि वो ऐसा इंसान होता है कि उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की होती है और फिर नहीं होता तो उससे ही उसका दुख पूछो। तो हमें उसका भी हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जिनका नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए, वही किसी न किसी दिन तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी। वही बात है, किसी पे एक शायरी नहीं है वो कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, बाबा बोलिए बाबा। तो गाइस एक वो शायरी नहीं है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। सही बात है, गुमराह तो वही है जो घर से भाई निकले नहीं, जिन्होंने मेहनत शुरू नहीं की। आप लोग ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, किसी न किसी दिन एक दिन वो आपका आएगा। भाई कहते ना कि सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो आप लोग वही जी जान से लगे आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए, वही किसी न किसी दिन तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी। वही बात है, किसी पे एक शायरी नहीं है वो कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, बाबा बोलिए बाबा। तो गाइस एक वो शायरी नहीं है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। सही बात है, गुमराह तो वही है जो घर से भाई निकले नहीं, जिन्होंने मेहनत शुरू नहीं की। आप लोग ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, किसी न किसी दिन एक दिन वो आपका आएगा। भाई कहते ना कि सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो आप लोग जी जान से लगे रहिए, आपको जिस भी फील्ड में या जो भी करना है आप बस जी जान से लगे रहिए, और एक ना एक दिन मंजिल आपके कदम चूमेगी। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।